हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो ये मार्केट फॉल में वैसे तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। एक नया प्रोडक्ट टाइप लॉन्च हो रहा है मार्केट में। सो देर इज़ वन मोर फंड विच इज़ गोइंग टू लॉन्च इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर। अब बेसिकली देखोगे अगर आप मोटा मोटी तो मार्केट में अलग अलग टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स एक आम इंसान कर सकता है। समवन हु हैज़ अ लॉट ऑफ कॉर्पस, राइट, वो लोग एआईएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब एआईएफ में बेसिकली अगर आप देखोगे तो 1 करोड़ या उसके ऊपर का इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट। उसके अलावा अगर आपको एक पीएमएस के थ्रू इन्वेस्ट करना है मार्केट में, तो एक पीएमएस के लिए मिनिमम कॉर्पस रिक्वायर्ड इज 50 लाख। जो पहले 25 लाख था उसको बढ़ा के काफ़ी सालों पहले उसको 25 लाख से 50 लाख कर दिया। और जो एकदम आम निवेशक होते हैं, जो जिनके पास बड़ा कॉर्पस नहीं होता है, तो वो बेसिकली एसआईपी भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। अब म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 1,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो, 2,000, 5,000, 10,000 मंथली आप कर सकते हो, या फिर किसी के पास 2-5 लाख रुपया बल्क में अगर आप लमसम में रहेगा तो वन शॉट में आप उसको भी इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू म्यूचुअल फंड्स। अब लोअर कैटेगरी में आप देखोगे तो 5 लाख म्यूचुअल फंड्स के अप्रॉक्सीमेटली लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, और उसके बाद डायरेक्टली एक प्रोडक्ट आता है विच इज़ पीएमएस जो 50 लाख पे था। अब बीच में जो इतना बड़ा प्राइस गैप है, इसको फुलफिल करने के लिए एक नया प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च किया है, दैट इज स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। अब एसआईएफ में जो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर डेरिवेटिव्स में भी पोजीशन होंगी, राइट। सो बेसिकली अगर किसी फंड मैनेजर को लॉन्ग लगता है या फिर शॉर्ट्स लगता है, तो मार्केट में आप इक्विटी में शॉर्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन डेरिवेटिव्स में शॉर्ट पोजीशन बना के गिरते मार्केट को लेवरेज करके आप उसमें भी पैसे बना सकते हो, जो ऑप्शन इस फंड में दिया है। सो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो इस वीडियो में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एसआईएफ में, ये देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से एलिजिबिलिटी और क्राइटेरियाज वगैरह है सेबी ने जो ड्रॉ किए हैं, वो भी देखेंगे। एंड टैक्सेशन क्या होगा, बिकॉज टैक्सेशन ऑल्सो बिकम्स अ वेरी क्रूशल पार्ट फॉर इन्वेस्टिंग जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें स्ट्रक्चर क्या होंगे, थीम्स क्या होंगे, ये अलग अलग चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। सोल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चंस, जो भी एसआईएफ से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इस चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, तो आपको शायद पता नहीं होगा कि हम यहाँ पर 360 मार्केट रिसर्च करते हैं। तो हमने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी वीडियो बनाई है, हमने टेक्निकल एनालिसिस का पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, फंडामेंटल फ्रेमवर्क्स की स्टडीज़ के ऊपर अलग से वीडियोज़ बनाई है। और अगर आप सेक्टोरल एनालिसिस देखोगे, सेक्टोरल एनालिसिस, तो अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 सेक्टर्स अलग अलग हमने कवर कर लिए हैं। तो मार्केट 360 रिसर्च करना ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है 360 इन्वेस्टिंग का। अगर आप 360 मार्केट रिसर्च समझना चाहते हो तो 360 इन्वेस्टिंग को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द अपकमिंग एनालिसिस। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले समझते हैं कि एसआईएफ कौन से सेगमेंट में लॉन्च हो रहा है। तो बेसिकली आप टुवर्ड्स द लेफ्ट देखोगे तो इक्विटी है, डेट और हाइब्रिड है, 3 अलग अलग कैटेगरीज में लॉन्च हो रहा है। अब इसके अंदर स्कीम्स हैं, जैसे कि इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, इक्विटी 100 लॉन्ग शॉर्ट। अब बेसिकली यहाँ पर देखोगे तो मैं आपको सामने स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया। इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट इज नथिंग बट फ्लेक्सी कैप। इक्विटी आपका जो 100 लॉन्ग शॉर्ट है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली योर लार्ज योर मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। इसके अलावा जो सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट भी है यहाँ पर, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80%, और आपका 4 अलग अलग सेक्टर्स का इसमें वेटेज होना ज़रूरी है। इट्स नॉट दैट कि आप किसी भी एक सेक्टर को, अगर फंड मैनेजर को लगता है कि भाई ये सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उसने पूरा पैसा उठा के वहाँ पर डाल दिया। तो बेसिकली यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप सेक्टर वाइज फोकस्ड हो तो एटलीस्ट 4 सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड क्राइटेरिया। क्यों? क्योंकि सेक्टर, अगर आप सेक्टर फोकस जो फंड्स होते हैं ना, वो बहुत साइक्लिकल होते हैं। तो अच्छा साइकिल चल रहा है, ऐसे पावर का साइकिल पिछले 2-3 साल से अच्छा चल रहा है, तो फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर स्टोरी कोलैप्स हो गई तो फिर वही होगा जो पावर के साथ में 2012, 2011, 12 से अप्रॉक्सीमेटली 15, 16, 17 तक हुआ है, राइट। तो 4, 5, 6 साल कोई मेजर वहाँ पर मोमेंटम आया ही नहीं। और जैसे हमने फार्मा में भी देखा, 2015-16 के बाद में फार्मा कोविड के बाद फिर राइज होना शुरू हुआ। तो कोई भी एक सेक्टर में 4-5 साल तक अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, इसीलिए एक सेक्टर पे हाईएस्ट वेटेज देना ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। अब डेट कैटेगरी में अगर आप देखोगे, लॉन्ग शॉर्ट वहाँ पर भी अवेलेबल है, और लॉन्ग शॉर्ट में ऑल डेट्स आर इंक्लूडेड।
ठीक है। उसके अलावा सेक्टरल रेट वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर भी 2 सेक्टर को यहाँ पर मेंशन किया है कि स्ट्रक्चर 2 सेक्टर के अंदर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हाइब्रिड कैटेगरी में अगर आप आते हो तो यहाँ पर एसेट एलोकेशन जो एक मल्टी एसेट हम बोल सकते हैं, मल्टी एसेट एक आपका म्यूचुअल फंड में भी आता है, वैसे यहाँ पर भी कैटेगरी अवेलेबल है। मल्टी एसेट में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स हो गया, आपके इक्विटीज़ वगैरह हो गए। उसके अलावा हाइब्रिड में एक और कैटेगरी विच इज़ हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये अगेन इट्स अ बैलेंस्ड फंड, राइट। सो बेसिकली डेट और इक्विटी का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, सो इट्स अ बैलेंस्ड कैटेगरी फंड। अब यहाँ पर टूवर्ड्स द राइट आप रिडेम्पशन देखोगे तो रिडेम्पशन डेली बेसिस पे आपका पॉसिबल है। इक्विटी में इक्विटी के तीनों भी आपका जो स्कीम्स है उसमें अवेलेबल है, वंस अ वीक फॉर डेट एंड ट्वाइस अ वीक फॉर हाइब्रिड कैटेगरी। सो एज ए इंडिविजुअल हम कब से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं? 1 अप्रैल न्यू ईयर जो आपका FY 2025 2026 का जो एक न्यू ईयर आएगा, 1 अप्रैल के बाद से आप SIF कैटेगरी फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर फंड्स को एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, 10,000 करोड़ के ऊपर का जिसका एवरेज AUM रहेगा पिछले 3 साल का, वो ही कंपनीज वो AMCs यहाँ पर एलिजिबल होते हैं SIF फंड्स रन करने के लिए। और एक और चीज़ यहाँ पर फंड मैनेजर के ऊपर भी कि फंड मैनेजर शुड बी वेल एक्सपीरियंस, अप्रॉक्सीमेटली 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फंड मैनेजर के पास में, और उसका एक असिस्टेंट मैनेजर भी फंड मैनेजर भी होना चाहिए जहाँ पर उनको 3 से 5 साल का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ के ऊपर का फंड उन्होंने कभी हैंडल किया होगा, राइट। सो बेसिकली ये अगर क्राइटेरिया मीट होता है तो यहाँ पर फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज़ का भी खास ध्यान रखा हुआ है। सो जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो SIF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मिनिमम कॉर्पस विच इज़ रिक्वायर्ड इट्स 10 लाख। 10 लाख के ऊपर के अमाउंट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट, 10 साल से मैं मार्केट में हूँ, जितना मुझे फाइनेंस समझता है, आपको एक सिंपल सा मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा। कभी भी कोई भी नया फंड में जब आप ट्राई कर रहे हो, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू फंड, मार्केट में इसका कोई परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब तक आपके पास में, अगर मान लो आपके पास में 1 करोड़ है या फिर आपके पास में 50 लाख से ज़्यादा फंड है, तो उसका एक अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है कि आप 10 लाख 15 लाख तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में कॉर्पस ही टोटल कॉर्पस जो है दैट इज़ 10-15 लाख 20 लाख, सो आई वुड रिकमेंड कि आप इससे थोड़ा सा दूर रहिए, ठीक है, बिकॉज इसमें आपका डेरिवेटिव्स का भी कंपोनेंट है। लॉट ऑफ पीपल आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद डेरिवेटिव, राइट। तो बेसिकली ये भी एक चीज़ है, एंड बाय नेचर अगर आप देखोगे थोड़ा सा इसका रिस्क हाई है, राइट। चाहे आप इक्विटी कंपोनेंट ले लो, चाहे आप हाइब्रिड ले लो, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव का एक्सपोजर है, इसके लिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा रिस्क जो है, रिस्क एपिटाइट हाई है, राइट। तो हाई रिस्क एपिटाइट के हिसाब से अगर आप देख सकते हो, जो लोगों को एकदम सेफ कंजर्वेटिव रहना है उनके लिए शायद ये इन्वेस्टमेंट या ये पोर्टफोलियो सूट नहीं करेगा। ये मेरा ओपिनियन है, बिकॉज जो हिसाब से मैं इस चीज़ को पूरा देख रहा हूँ, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक और चीज़ जो यहाँ पर बेनिफिट दी गई है इन्वेस्टर्स को, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल 4 से 5 साल तक आपने SIF कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट किया, अब आपका फंड जो है वो 10 लाख से 25-30 लाख रुपए अगर हो गए, तो बेसिकली वहाँ पर फिर आपको SWP STP का ऑप्शंस भी मिलता है, एंड परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी फीस या कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है इस कैटेगरी में। अब बात आती है टैक्सेशन के बारे में। सो बेसिकली टैक्सेशन इज़ वेरी सिंपल। आपके म्यूचुअल फंड्स में जो टैक्सेशन होता है LTCG STCG, उस हिसाब से ही यहाँ पर भी होगा, राइट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में 12.5% अप्रॉक्सीमेटली टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में 20% टैक्स है, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है वैसे ही ये कैटेगरी में भी होगा। सो देयर इज़ नो डिफरेंट टैक्सेशन फॉर SIF फंड्स। सो मार्केट में अभी ब्रॉडली अगर आप देखोगे अलग अलग कैटेगरीज फॉर्म हो गई है। म्यूचुअल फंड्स में आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर 10 लाख से ज़्यादा कॉर्पस है तो आप SIF के अंदर जा सकते हो। उसके अलावा अगर आप और थोड़ा आपके पास कॉर्पस है 50 लाख इफ़ यू कैन अफोर्ड, देन आप PMS के लिए जा सकते हो, विच इज़ अगेन अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। उसके अलावा अगर आपके पास 1 CR उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, देन AIF कैन ऑल्सो बी एन ऑल्टरनेटिव। तो बेसिकली ऐसे अलग अलग टाइप्स डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। सो ऑलवेज जो मैं हमेशा एक बॉटम लाइन आपको यहाँ पर ये बोलूँगा, ऑलवेज स्टिक टू योर गोल्स, कि आपका गोल्स क्या है, आपका होराइजन क्लियर रखो, एंड ऑल्सो कंसिडर योर रिस्क एपेटाइट वाइल यू डू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग।
हमने काफ़ी सारे रिसर्च वीडियोस भी बनाए हैं यहाँ पर, इन्वेस्टिंग के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। उसके अलावा आपको कोई न्यू टॉपिक्स, न्यू स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। इस SIF पोर्टफोलियो के बारे में आपका क्या व्यू है ये भी बता सकते हो। आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या इसमें आपको शॉर्ट कमिंग्स लगे, वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हो। विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। हिट द लाइक बटन अगर अभी तक आपने वीडियो देख लिया है। शेयर विथ योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स, बिकॉज उनको भी एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में मालूम पड़ेगा। एंड स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी।